वेलकम टू कोचिंग केयर लेसन। आज हम साउंड पढ़ेंगे। साउंड होती क्या है? आपने ये किया होगा। ये एक स्केल है, मैंने इसको ऐसे घुमाया। पता नहीं आपको साउंड आती होगी कि नहीं, लेकिन इसमें साउंड आ रही है। मैं सुन रहा हूं, पता नहीं आप सुनते हो कि नहीं। तो ये साउंड क्या है, क्या सुनते हैं, होता कैसे है, ये आज हम पढ़ेंगे। असल में क्या है कि साउंड अगर हम देखेंगे, साउंड की डेफिनेशन, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी like other forms of energy, which gives a sensation of hearing. Sound is produced by any vibrating object, like tuning fork, wings of a bird, vocal cords in humans, and any musical instrument. Sound travels in the form of waves. तो हमने क्या बोला है कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि एनर्जी जो होती है उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। जैसे लाइट एनर्जी से लाइट हमें आती है, लाइट हम दिखते हैं, सेंसेशन ऑफ विजिबिलिटी हो जाती है उसमें। उसके बाद अगर हम विंड देखेंगे, विंड एनर्जी होती है, उससे हवा आ जाती है। इसी तरह हीट एनर्जी, उससे हीटअप हो जाते हैं चीज़ें। तो इसी तरह ये जो साउंड होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हेयर्स, जो हमारे कान हैं, उनमें सेंसेशन कराता है। तो आपको पता होगा कि ह्यूमन हेयर जो है उसमें एयर ड्रम होता है। जैसे कुछ हवा बाहर से आ जाती है तो वो हेयर ड्रम हिल जाता है, तो वो एक किस्म का वाइब्रेशन देके अंदर आपको सिग्नल दे देता है, जिससे आपको सुनाई दे देता है। तो खैर, हमें वो टॉपिक आज नहीं है, हमारा टॉपिक है साउंड। तो साउंड क्या होता है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। यानी कि साउंड असल में आती कहां से? साउंड कहां से आती है? साउंड आती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो जाता है। वाइब्रेट मतलब क्या होता है? जो अगर हम उसको डिस्टर्ब करेंगे, वो आगे से पीछे, पीछे से आगे और अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए, जैसे ये वाइब्रेशन होता है। जैसे हमारे पास पियानो होता है या इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल, जब हम उसकी वो जो तारे होते हैं उनको हिलाते हैं तो वहां वाइब्रेशन आती है, तो साउंड बन जाती है। इसी तरह जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं गले पे, तो वहां भी इसी तरह का एक वाइब्रेटिंग बॉडी होती है, तो साउंड आ जाती है। तो साउंड जहां भी वाइब्रेशन है, जहां भी वाइब्रेशन बन जाती है, वहां साउंड आ जाती है। तो फॉर साउंड टू टेक प्लेस, देयर मस्ट बी अ वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज वन थिंग। अनदर थिंग इज, अब साउंड जो है ये क्या है असल में? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ, इट इज अ वेव। व्हाई इट इज कॉल्ड वेव? बिकॉज इट ट्रेवल्स लाइक ए वेव। जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि वेव क्या होती है। वेव भी हम वही बोल रहे हैं कि वेव इज a disturbance of particles. Wave is a disturbance of a medium. तो उसमें क्या होता है कि वेव में जो पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं वो एक वाइब्रेशन करते हैं, टू एंड फ्रो चले जाते हैं, लेकिन वापस आ जाते हैं अपनी जगह पर। लेकिन ये डिस्टर्बेंस का एक कंट्रीब्यूशन देते हैं, ये इसको आगे धक्का देते हैं, वो चली जाती है, वो पहुंच जाती है डेस्टिनेशन। तो इसलिए इसको वेव बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला यहां साउंड कैन ट्रेवल और प्रोपगेट थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। लेकिन ये साउंड जो है, इसमें एक चीज है, ये मेटीरियल मीडियम से ही पास हो जाती है, ट्रेवल करती है। जैसे सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैस में। गैस हो गया एयर। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये जो बात कर रहे हैं हम, तो ये हवा में, हवा से चली जाती है दूसरी जगह, तो मतलब हो गया मीडियम क्या आया? गैस। तो ये गैस से पास हो जाती है। इसी के बाद पानी में, अगर पानी में हम कोई चीज घुमाएंगे, बेल वगैरह, तो वो साउंड बाहर से दिखेगी, तो वो सुनेगी बाहर से हम। तो इसका मतलब लिक्विड से, लिक्विड में भी साउंड पास करती है, ट्रेवल करती है।
इसी तरह सॉलिड, जैसे आपने देखा होगा सॉलिड पाइप में, सॉलिड जो जो भी होगा, मतलब कोई भी चीज सॉलिड में, या आप मेटल को डिस्टर्ब करते हैं, डॉक करते हैं, तो वहां से आवाज बन जाती है। तो इसका मतलब उसमें भी वो पास हो जाती है। खाली ट्रैवल ही नहीं हो जाती है, बल्कि गैस में स्पीड सब कम है, 340 मीटर पर सेकेंड जनरली ले लेते हैं, और उसके लिक्विड में उससे भी ज्यादा, और सॉलिड में उससे भी ज्यादा। सपोज एल्यूमिनियम की बात करें, 6400 मीटर पर सेकेंड उसमें उसकी स्पीड है। तो सॉलिड में ज्यादा स्पीड है, लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम। ठीक है, तो इसका मतलब जो साउंड है वो ट्रैवल होती है हर मीडियम में। जो भी मीडियम होता है, लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, गैस होगा, उसमें वो ट्रैवल करती है। खाली वो वहां ट्रैवल नहीं करती है जहां कुछ नहीं है। जो कुछ नहीं है मतलब वैक्यूम। वैक्यूम वो जगह होती है जहां पंपिंग से हम हवा भी निकाल देते हैं, वहां कुछ रहता नहीं है। जैसे स्पेस में, वहां वैक्यूम होता है, वहां हवा नहीं होता है, मटेरियल नहीं होता है, वैक्यूम नहीं होता है, तो साउंड वहां नहीं चलती है। और यहां भी अगर हम कोई चीज ऐसा पंप करेंगे, किसी कमरे से, किसी कंटेनर से करेंगे ये हवा पंप आउट, तो वहां कुछ नहीं रहेगा, फिर वैक्यूम, फिर वहां साउंड पास या ट्रैवल नहीं होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स sound needs a medium to propagate. It may be liquid, it may be solid, it may be a gas. Okay? Outer space, जैसे मैंने बोला, there is near vacuum in sound cannot propagate. मतलब स्पेस, जो आउटर स्पेस होता है, वहां वैक्यूम ही है, होता है, वहां हवा नहीं होती है, तो साउंड कैन नॉट प्रोपेगेट। वही वजह है कि आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स जो वहां होते हैं, वो कुछ नहीं सुनते हैं, स्पेस सूट्स लगा के, वो आपस में टकराव भी होता है, वो सुनते नहीं है, क्योंकि वहां मीडियम नहीं होता है, हवा नहीं होता है जिससे वो सुन पाए। अब उसके बाद यहां मैं एक और चीज दिखाता हूं आपको। ये वाइब्रेशन, सपोज यहां से हम स्टार्ट करेंगे इस स्केल को, तो फिर यहां जाएंगे, फिर वापस आएंगे यहां तक, सी तक, फिर वापस जाएंगे, तो ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है। या इसको ऑसिलेशन एक भी बोलेंगे, ए टू बी टू सी टू ए टू बी टू सी, बैक टू ए फ्रॉम सी। सो ये एक साइकिल जैसा बनता है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। इसको साइकिल बोले, इसको वाइब्रेशन बोले, इसको ऑसिलेशन बोले। तो ये एक वाइब्रेशन होती है। जब ये एक वाइब्रेशन होती है तो इससे साउंड पैदा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आपने सुना होगा ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क लैब्स में आपको मिलता है, फिजिक्स लैब्स में आप जाएंगे आपको मिलेगा वहां। ये ट्यूनिंग फॉर्क होता है, इसके दो प्रॉन्ग्स होते हैं, जैसे यहाँ और यहाँ, और ये एक स्टैम होता है जिसको पकड़ते हैं। उसको जब हम ऐसे करते हैं तो ये इनको वाइब्रेशन हो जाती है, और इस वाइब्रेशन से साउंड आ जाती है, इसलिए उसको ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं। ये कंटिन्यूसली वाइब्रेट, कुछ टाइम के लिए वाइब्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर जो आसपास में हवा होती है ये उनको ऐसे डिस्टर्ब करते हैं, तो जिसकी वजह से साउंड आ जाती है। ठीक है, तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। जैसे हमने बोला वाइब्रेटिंग बॉडी मस्ट है, पीरियोडिक टू एंड फ्रो। पीरियोडिक टू एंड फ्रो मींस ये यहां से यहां जाता है, यहां से वापस, वापस से यहां। ठीक है, द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस साउंड इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ साउंड। आपको वो पता ही है, जो बात करेगा, जो साउंड करेगा, जहां से साउंड निकलेगा, उसको हम सोर्स बोलते हैं, सोर्स ऑफ साउंड। और जहां पहुंचेगा, जो हेयर करेगा, जहां से ऑब्जर्व करेंगे, उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन। ठीक है, अब यहां बात आई कि ट्यूनिंग फॉर्क क्या है। ट्यूनिंग फॉर्क तो वैसे मैंने बोला है कि इसके दो प्रॉन्ग होते हैं, मेटालिक बॉडी होती है। जब हम उसको ऐसे करते हैं तो, या किसी के साथ टकराते हैं, तो इसकी वाइब्रेशन कुछ देर तक हो जाती है, जिसके जरिए जो आसपास में हवा होती है वो वाइब्रेट होती रहती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो एक साउंड पैदा हो जाती है। तो एन इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में बोल रहा है ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में। एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज ऑफन यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद साउंड इज अ ट्यूनिंग फॉर्क। ओके, दूसरा यू शेप्ड मेटल बार विद स्टेम। ठीक, ये जैसे यू शेप्ड है, यूजुअली मेड अप ऑफ स्टील और एल्यूमिनियम। ये मेटल का ही बना है, स्टील का, एल्यूमिनियम का ज्यादातर बना रहता है। द साइड्स ऑफ द यू, ये यू आर कॉल्ड प्रॉन्ग्स, इनको प्रॉन्ग्स बोलते हैं, विच आर स्टक ऑन टू अ पैड टू मेक देम वाइब्रेट। ये ऐसे किया जाता है तो ये फिर ऐसे वाइब्रेट हो जाता है, जिससे साउंड पैदा हो जाती है। उसके बाद हम समझेंगे साउंड, साउंड कैसे पास होती है। जैसे हमने बोला है कि साउंड जो है ये वेव की शक्ल इख्तियार कर ले। ठीक है,
तो कैसे ये फिर प्रोपोगेट, ये इसलिए करते हैं कि उसमें जो, जब हम यहाँ एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया हमने, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम हवा को यहाँ ऐसे दे रहे हैं, हवा पहले ऐसे था, ऐसे था, लेकिन जब हमने इसको मारा तो ये हवा, यहाँ जो पार्टिकल्स थे ये पास में आ गए, तो यहाँ जो डेंसिटी ऑफ जो पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स हैं वो बढ़ गई। ठीक है, तो क्यों बढ़ गई? क्योंकि यहाँ से एक जो यहाँ का एयर का पार्टिकल था वो पहले यहाँ गया और यहाँ इसको टक्कर मारा, फिर टक्कर मार के वापस आया, अपनी जगह पर बैठ गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसने आगे वाले को डिस्टर्ब किया और फिर वापस आया, और आगे वाले ने अगले वाले को डिस्टर्ब किया, फिर वापस आया। तो ऐसा चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। तो जिसकी वजह से क्या बनता है, जहां ये कंजेशन हो जाती है, जहां डेंसिटी बढ़ जाती है इन पार्टिकल्स की, तो वहां इसको हम कंप्रेशन बोलते हैं। और जहां फिर रिलैक्स हो जाते हैं, अपनी शक्ल में आ जाते हैं, जब तक वापस ये फोर्स नहीं आता है, तो इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। इसी तरह उसके बाद कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, ये ऐसे करके चली जाती है। तो एनर्जी तो पास हो जाती है, देखिए वेव पास हो जाती है, वेव ट्रैवल कर जाती है, लेकिन जो मटेरियल मीडियम है वो अपनी जगह ही रहता है। आप मत समझिए ये पार्टिकल यहां चला जाता है, नहीं, ये ओनली वाइब्रेट होता है। दीज पार्टिकल्स ऑफ मीडियम फ्रॉम हेयर टू हेयर, दे जस्ट वाइब्रेट, they disturb their neighbors, they pass their energy to other particles, but they come back themselves at their own place. तो मतलब क्या हुआ, ये डिस्टर्ब करता है लेकिन वापस अपनी जगह पर आ जाता है। ऐसे करते करते ये इसको डिस्टर्ब करता है, ये इसको डिस्टर्ब करता है, ये इसको डिस्टर्ब करता है, वापस आ जाता है, इसको डिस्टर्ब करता है, वापस आ जाता है, डिस्टर्ब करता है, वापस आ जाता है। ऐसे करते करते यहां तक पहुंच जाता है। तो ऐसे वेव ट्रैवल हो जाती है। ठीक है, अब जो साउंड वेव है, साउंड वेव जो है ये है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दो चीजें हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले चैप्टर में। थैंक यू।